हेलो मेरे प्यारे भाई, तो कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद कर रहे हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज जो मेरा टॉपिक है, नाव और धारा यानी बोट एंड स्ट्रीम। बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आप कोई भी एग्जाम दीजिए, आपको हर एग्जाम में एक दो प्रश्न देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपको अब तक नहीं नाव धारा समझ में आया तो आप ये समझिए कि आपको एक अच्छे डॉक्टर से भेंट हुआ है और आपका शर्तिया इलाज किया जाएगा। आइए सीखते हैं धारा और नाव। क्या है नाव और धारा। मान लो मेरे भाई कि मान लीजिए कि यहाँ से पानी इस तरह से पानी इस दिशा में बह रही है। ये माना हमने कि कोई नदी है जिसकी धारा इस तरह से इस दिशा में बह रही है और कोई नाव जो है इसी दिशा में धारा के साथ बह रही है। आप ये सोचिए कि ये मान लीजिए कि धारा है, ये पानी का बहाव जो है इस दिशा में है, पानी इस तरह से बह रहा है और ये जो है नाव भी इसी दिशा में, नाव भी जो है इस दिशा में नाव जो है नाव जा रही है, मतलब धारा के साथ जा रही है। टिकटिक 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 टिकटिक। क्या आप इस चीज को समझ पाए। तो आप ये सोचिए कि जब धारा भी इसी दिशा में जा रही है और नाव भी इसी दिशा में जा रही है तो कुछ ना कुछ धारा का स्पीड होगा और कुछ ना कुछ नाव का स्पीड होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम धारा के जिस दिशा में धारा जा रहा है, रेत का बहाव हो रहा, पानी का बहाव, और उसी दिशा में जब हम नाव को चलाएं तो मेरा जो स्पीड होगा वो बढ़ जाएगा। क्या आप ये चीज समझ पा रहे हैं क्या। ये जो नाव का स्पीड होगा मेरे दोस्त वो बढ़ जाएगा। अर्थात मेरे कहने का ये मतलब है कि नाव का स्पीड और धारा का स्पीड जो है ऐड हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं धारा के अनुकूल। क्या कहेंगे मेरे भाई, धारा के अनुकूल। क्या कहोगे, धारा के अनुकूल। तो मान लीजिए कि ये धारा है, ये वाटर है, पानी का बहाव, तो हमने इसको W माना। ये बोट है तो हमने इसको B मान लिया। तो स्पीड क्या हो जाएगा मेरे भाई, B प्लस W। क्या हो जाएगा सर, B प्लस W ऐड हो जाएगा। एक कंडीशन, दो कंडीशन इसमें बनते हैं। पहला कंडीशन ये है कि जब नाव जो है धारा की दिशा में जाएगा तो क्या होगा, नाव की चाल और धारा की चाल दोनों ऐड हो जाएगी। ये स्वाभाविक सी बात है। आप भी जरा सोचिए कि रेत जिस दिशा में होगा, हम उस दिशा में अगर तैरना शुरू किए तो हमारा स्पीड बहुत ज्यादा होगा। अगर हम रेत इस दिशा में जा रहा है, तैरना इस दिशा में हम चाहें तो हमारा स्पीड कम होगा। क्यों, क्योंकि धारा जा रही है इस साइड, इस दिशा में, और नाव मान लो कि कोई तैराक इस साइड में, इस दिशा में तैरना चाह रहा है, तो दोनों का स्पीड लड़ जाएगा। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, स्पीड जो है कम हो जाएगा। देखिए ये धारा का अनुकूल, या तो इसको बोल सकते हैं धारा के साथ। क्या बोला जाता है सर, धारा के साथ। क्या बोलोगे सर, धारा के साथ, या धारा के अनुकूल, या धारा की दिशा में, धारा की दिशा में। बस इसी चीज को बहुत तरीके से बोला जाता है, धारा की दिशा में। दूसरा क्या कंडीशन बन सकता है सर, मान लीजिए कि पानी का बहाव इस तरह से है, इस दिशा में। ये जो है मान लीजिए कोई नदी है, इसका बहाव जो है इस दिशा में है, इस दिशा में है, और नाव जो है ठीक इसके विपरीत जो है विपरीत दिशा में जा रही है। तो आप ये सोचिए कि जब जो है रेत जो है, नदी का बहाव इस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा, ऐसे जा रहा होगा। नदी जो है उसकी धारा जो है, जलधारा जो है, नदी का प्रवाह इस दिशा में है, और नाव जो है उसके अपोजिट दिशा में, मतलब उसके विपरीत दिशा में इधर आ रही, इस दिशा में आ रही है। तो स्वाभाविक सी बात है दोनों का स्पीड क्या होगा सर, लड़ जाएगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, जो स्पीड है कम हो जाएगा। इसको हम कहेंगे धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल। क्या कहेंगे मेरे भाई, धारा के प्रतिकूल। क्या कहोगे सर, धारा के प्रतिकूल। बहुत बढ़िया। देखिए ये धारा है तो धारा को हमने W लिया है और नाव को हमने B लिया है। तो इस स्थिति में क्या होगी सर, B माइनस W। बस इतना चीज आपको समझना है। दो कंडीशन हो सकता है। आप सपोज कीजिए कि नदी का बहाव इस साइड है,
मतलब इस दिशा में इधर जा रही है, और आप तैरना चाह रहे हैं, इधर जाना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? आप खुद ही दिमाग लगाइए कि सर चाल जो है दोनों की चाल लड़ेगी तो चाल 100% कम ही होगी। बस ये दो कंडीशन बनते हैं धारा के अनुकूल, इसका मतलब धारा के साथ नाव की चाल, तो सर W + B धारा के साथ धारा की दिशा में, इसको कहे कि धारा के प्रतिकूल या धारा के विपरीत, धारा के विपरीत या धारा के विरुद्ध में, इसका सबका एक ही मतलब होता है, बस B - W। स्वाभाविक सी बात है, जब हम सवाल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आइए करते हैं नेक्स्ट सवाल। B है 8, C है हमारा 10 और D है 12 किलोमीटर। ये मेरा पहला सवाल है। आप जैसे जैसे सवाल कीजिएगा आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो, कोई नाव धारा के साथ 21 किलोमीटर पर घंटा की चाल से और धारा के विरुद्ध 9 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है, तो धारा की चाल क्या होगी? क्या होगी मेरे भाई? धारा की चाल क्या होगी? देखो भाई, नाव जो है धारा के साथ 21 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ा है। भाई जब धारा के साथ 21 किलोमीटर पकड़ा है, 21 किलोमीटर उसका रफ्तार है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर धारा और नाव की चाल दोनों ऐड होकर के यह 21 किलोमीटर पकड़ा होगा। क्यों? क्योंकि धारा के साथ जा रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ धारा का भी चाल होगा और कुछ ना कुछ नाव की भी चाल होगा, क्योंकि एक ही दिशा में दोनों जा रहा है और दोनों मिलाकर क्या पकड़ा है सर? 21 किलोमीटर। तो हम ये कह सकते हैं बोट प्लस वाटर की स्पीड दोनों मिलाकर सर 21 किलोमीटर घंटा। क्या आप समझ पाए हैं क्या? बहुत बढ़िया। आगे देखिए, और धारा के विरुद्ध 9 किलोमीटर की चाल से चल रही है, तो भाई मेरे धारा के विरोध में, यानी धारा के विरुद्ध में 9 किलोमीटर की चाल से ये जो है नाव जो है चल रहा है। इसका मतलब सर इसमें धारा के विरोध में चला है, तो इसका मतलब दोनों का चाल लड़ गया होगा, और लड़ने के बाद जो है वाटर की चाल यानी धारा की चाल माइनस हो करके वह 9 किलोमीटर का रफ्तार पकड़ा हुआ है। क्या आप इस चीज को समझ पाए? हमने आपको बताया था कि जब धारा के विपरीत दिशा में नाव चलती है तो क्या होता है? कमी होता है, घटता है। क्या होता है? घटता है। तो आप ये बताइए कि B - W बराबर ये दिया हुआ है 9 दिया हुआ। क्या आप इस चीज को समझ पाए हैं सर? क्या आप इस चीज को समझ पाए हैं? तो आपको पूछा है कि सर धारा की चाल क्या होगी? मेरे भाई धारा की चाल क्या होगी? तो धारा की चाल तो W है सर, तो आप यहां से निकाल सकते हैं। आप अगर फास्ट निकालना चाहे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसा कंडीशन जब भी बने तो आप इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, तो 21 और 9 कितना हुआ सर? 30। 30 को 2 से भाग देंगे तो सर कितना हो जाएगा सर? 15। ये हमारा आया बोट का स्पीड, यानी 15 की चाल से बोट यानी नाव चल रही है। अगर आप इस दोनों को घटा के भाग दीजिएगा तो घटाइए, 11 में 9 गया तो सर कितना हो गया? 2, 1, और इसको 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा सर 6। ये हमारा किसका चाल है सर? वाटर का यानी धारा का। तो धारा का चाल हम ये कह सकते हैं कि 6 किलोमीटर। अगर आप नहीं समझे हम ये कैसे बनाए तो आइए सीखिए मेरे साथ। देखो, आप ये जानते हैं ये दोनों प्लस में, तो ये हो जाएगा सर 2B। बहुत बढ़िया। ये प्लस में, ये माइनस में, तो ये खत्म हो जाएगा सर। ये क्या हो जाएगा सर? 30 हो जाएगा। क्या ये आप इस चीज को समझ पाए? ये कट जाएगा तो B बराबर कितना हो गया सर? 15। B का मान आप समीकरण इसमें रख लीजिए। B का मान आ गया सर 15। तो आप ये सोचिए B प्लस वाटर प्लस 21 है, तो ये 15 हुआ हमारा, वाटर बराबर 21, तो W बराबर 21 माइनस क्या हो जाएगा सर? 15। तो वाटर हो जाएगा, 11 में से 5 गया तो सर 6, 0 यानी 6। यानी धारा की चाल क्या है सर? 6 किलोमीटर पर घंटा। अगर आप स्पीड में निकालना चाहते हैं तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दीजिएगा तो B का मान निकलेगा, और दोनों को घटा कर दीजिएगा तो W का मान निकलेगा। 2 से भाग देना। आइए करते हैं नेक्स्ट। एकदम आराम से कीजिए इस क्वेश्चन को आप। एक तैराक धारा के साथ 14 किलोमीटर घंटा की चाल से तैर रहा है। हमने आपको पहले भी बताया कि जब तैराक धारा के साथ यानी जिस दिशा में रेत बह रहा है उसी दिशा में तैर रहा है, 14 किलोमीटर का रफ्तार पकड़ा है तैराक, तैरने वाला व्यक्ति, तो इसका मतलब सर
जितना उसका स्पीड तैराक का होगा, कुछ स्पीड तैराक का होगा और कुछ स्पीड जो है धारा का होगा। धारा की दिशा में क्या होता है सर, चाल ऐड होता है। इसका मतलब बी बॉय मान लिए सर, बी प्लस डब्लू कितना हुआ होगा सर, 14 किलोमीटर। क्या आप समझ पाए हैं क्या? अब आगे देखिए, धारा के विपरीत में, धारा के विपरीत में सर हमने आपको बताया सर घटता है, तो b माइनस डब्लू कितना दिया हुआ सर, 6 किलोमीटर पर घंटा। हमें पूछा है सर कि शांत जल में तैराक की चाल, यानी b का मान हमें बताना है। तो बताइए सर, दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 20, सर 20 को 2 से भाग देंगे तो कितना होगा सर, 10। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बताइए होगा या नहीं होगा? क्या आप समझ पाए हैं क्या? नहीं अगर आया तो आप ऐसे कर सकते हैं सर, ये तो हो गया 2b सर, बहुत बढ़िया। ये तो हमारा कट गया सर, ये हो गया सर 20। बताइए फिर से यहाँ निकला सर 10। हमें तो किसका सर, तैराक का चाल, तो तैराक का चाल 10 होगा। क्या आप इस चीज को समझ रहे हैं मेरे भाई? आइए करते हैं नेक्स्ट सवाल। एक तैराक धारा के साथ 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में, धारा के साथ भाई, तो b प्लस डब्लू क्या हो जाएगा सर, 21 किलोमीटर 3 घंटा में, तो इसकी रफ्तार क्या है भाई, 7 किलोमीटर। आया समझ में? 7 किलोमीटर पर घंटा। क्यों? क्योंकि तैराक धारा के साथ 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में तय करता है। तो भाई चाल क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो देखिए 21 किलोमीटर 3 घंटा में कर रहा है, इसका मतलब 7 के स्पीड से कर रहा है, तो b प्लस डब्लू बराबर कितना हो गया सर, 7। और धारा के विपरीत 15 किलोमीटर की दूरी समान समय में, भाई धारा के विपरीत यानी b माइनस डब्लू क्या होगा, 15 किलोमीटर की दूरी समान समय में, यानी 3 घंटा में यह 15 कर लेता है धारा के विपरीत, यानी 5 के स्पीड से, 3 5 15, 5 के स्पीड से। हमें पूछा है क्या सर, धारा की गति क्या होगी। भाई देख लो धारा की गति क्या होगी। तो देखिए ऐसे सवाल में मैंने आपको बताया, दोनों को जोड़िए, 7 5 12 और 2 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा सर, 6। यानी 6 तो हो गया b का मान, b का मान 6 हो गया, यही हुआ। हमें पूछा धारा का। भाई तो देखो b प्लस डब्लू बराबर है 7। अगर हम b को यहाँ दिया हुआ है b प्लस डब्लू बराबर 7 है, b का मान अगर हम 6 रखें तो w बराबर क्या हो जाएगा सर, w बराबर हो जाएगा 7 माइनस 6 यानी 1, यानी ये आंसर होगा हमारा। आइए करते हैं नेक्स्ट सवाल। इस क्वेश्चन को कीजिए आप आराम से। एक आदमी धारा के अनुकूल 6 किलोमीटर जाने व आने में 2 घंटा का समय लेता। अगर पानी की चाल 4 किलोमीटर पर घंटा है तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी। देखिए मेरे भाई 6 किलोमीटर जाएगा, देखो 6 किलोमीटर अगर जाएगा और तो धारा के साथ अगर जाएगा तो b प्लस डब्लू, तो w हमें दिया हुआ है पानी की चाल 4 किलोमीटर पर घंटा, रख दिए। अब देखिए ये दूरी है मेरा, ये चाल है, दूरी बट्टा चाल क्या होगा मेरे भाई, समय। समय कैसे निकलता है सर, दूरी बट्टा चाल क्या होता है भाई, चाल, दूरी बट्टा चाल। तो भाई जाने में तो यहाँ समय निकल गया प्लस, फिर 6 किलोमीटर आने में b माइनस 4, क्योंकि धारा के विपरीत आएगा तो ये हो गया 4। और जाने और आने में कितना समय लगता है सर, 2 घंटा, क्योंकि ये भी समय है और ये भी समय है, दोनों मिलाकर 2 घंटा। आप देखिए हमें 2 घंटा यहाँ लाना है, तो हम जो है नाव की चाल क्या रखें, ऑप्शन से इस क्वेश्चन को आप कीजिए तो ज्यादा आसान होगा। देखो मेरे भाई हम 8 किलो, अगर हम 12 ले तो 4 16 नहीं होगा, 3 4 8 लेकर आप देखिए, तो अगर हम 8 लेते हैं तो ये हो जाएगा सर 6 और 8 4 12, यानी 1/2 कितना होगा मेरे भाई, 1/2 प्लस यहाँ हम 8 लेते हैं तो 4 आ गया सर, 4 यहाँ 3/2 हो जाएगा। देखिए मेरे भाई ये हो गया आधा घंटा और 3/2 का मतलब 1.5 घंटा, 2 घंटा यहाँ पूरा रहा, यही इसलिए हमारा आंसर यही होगा। क्या आप समझ पाए हैं क्या? अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आप ऑप्शन से कीजिए, तो आप जैसे मनो ऑप्शन से कीजिए, अगर नहीं समझ आए तो आप कॉन्सेप्ट भी लगा सकता है। ये कर, इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। देखिए घबराइए नहीं। एक स्थान 108 किलोमीटर दूर है, दोनों जगह पर से 2 नाव एक ही समय पर एक दूसरे के तरफ चलना शुरू करता है। देखो मेरे भाई
एक नाव इधर से चलना शुरू करता है, एक नाव इधर से चलना शुरू करता है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मेरे भाई 108 किलोमीटर। आप इतना समझ गए हैं, बहुत बढ़िया। देखो एक दूसरे के तरफ चलना शुरू करता है। अगर एक नाव धारा के साथ दूसरा नाव धारा के विपरीत जा रही है तो वह कितने समय बाद मिलेगी मेरे भाई? धारा के साथ जाएगी तो B प्लस डब्लू, क्या B प्लस डब्लू होगा? बहुत बढ़िया। धारा के विपरीत आ रही तो B माइनस डब्लू। ये बात पुरानी हो गई, कोई नई बात नहीं है, ठीक है सर। देखो समय बोला है, समय क्या होता है मेरे भाई? अगर आपको समय निकालना है तो क्या होगा सर? दूरी बट्टा चाल। ये फॉर्मूला है मेरे पास, ठीक है। देखिए दूरी तो हमें मालूम है सर 108, चाल हमें नहीं पता चल रहा है सर। देखिए पता चल जाएगा सर। बी तो हमारा चाल दिया हुआ है 12, तो यहाँ हो गया सर 12। बी तो दिया हुआ है सर 1 का 12, 1 का दिया हुआ सर 15, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई, आप अगर टाइम डिस्टेंस पढ़े होंगे तो एक ट्रेन इधर से आती है और एक ट्रेन इधर से आती है, दोनों आपस में कब मिलेगी? तो दोनों का स्पीड ऐसे, इधर के इधर से एक ऐसे, जितना स्पीड में आएगा ट्रेन तो जुड़ेगा, तो दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा विपरीत दिशा में। देखो तो हम ये कह सकते हैं कि 12 प्लस डब्लू प्लस 15 माइनस डब्लू। तो डब्लू से तो डब्लू खत्म हो गया, ये दोनों जोड़िएगा तो हो जाएगा 27, यानी चाल पता चल गया सर कितना? 27। 3 तिया 9, 3 छौका 18, 3 नमा 27, 9 चौक कितना हो गया मेरे भाई? 36, यानी 4 घंटे बाद मिलेगी। क्या आप समझ पाए हैं? क्या फिर से समझ लिया? हमने कहा कि एक नाव धारा के साथ तो B प्लस डब्लू, एक नाव धारा के विपरीत तो B माइनस डब्लू, ठीक है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है सर? दूरी 108 किलोमीटर, यानी दूरी तो हो गया हमारा, और समय हमें पूछा है, समय क्या होता है सर? दूरी बट्टा चाल। दूरी हमें पता है सर 108, चाल नहीं पता, चाल हम पता कर लेते हैं सर। कैसे? जब एक ट्रेन इधर से आएगी और एक ट्रेन इधर से आएगी, इसकी चाल 10 किलोमीटर, इसकी चाल 30 किलोमीटर, तो इस स्थिति में दोनों विपरीत दिशा में जा रही होती है तो चाल जुड़ जाता है 40 किलोमीटर पर घंटा। क्या आप इस चीज को समझ पाए हैं? क्या 40 किलोमीटर। अगर दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जाएगी तो दोनों की चाल घट जाएगी, आपस में घटेगी। क्या समझ पाए हैं आप? एक इधर से एक इधर से, दोनों तरफ चाल, इसका चाल उसका चाल दोनों का जुड़ जाएगा। तो आइए करते हैं नेक्स्ट सवाल।